बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मैसूर राज्य के उत्थान, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब जितने भी ये आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो पहले जो दो पढ़ेंगे, आंग्ल मैसूर प्रथम और द्वितीय, उनमें तो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य होने वाले दोनों युद्धों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात तृतीय और चतुर्थ जब पढ़ेंगे तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों के हुए युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मैसूर राज्य किस तरह का था, कौन सा वंश वहाँ सत्तारूढ़ था, किसके अधीन था, कब स्वतंत्र हुआ। तो मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। फिर ये 1565 में ये जब विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, तब वाडियार वंश ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1704 में औरंगजेब ने मैसूर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और तब से ये मुगल सम्राट को कर देने लगा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ कौन थे, आपको स्पष्ट होना चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। प्रथम पेशवा थे ये। इनके द्वारा 1719 में मुगलों और मराठों के बीच एक संधि हुई थी, जिसके द्वारा मराठों को मैसूर के सम्राट के साथ चोट वसूल करने का अधिकार मिल गया था। मतलब औरंगजेब के बाद जब मुगलों के साथ मराठों की संधि हुई, तब मराठों को मैसूर से चोट वसूल करने का अधिकार 1719 में मिल गया था। इसके बाद मैसूर से चोट वसूल करने के प्रश्न को लेकर निजाम और मराठों के बीच संघर्ष हो गया। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर पर कृष्णराज नामक व्यक्ति का शासन रहा। वो नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? देवराज और नंदराज नामक दो भाइयों के हाथ में थी। जब देवराज की मृत्यु हो गई और उसने वृद्धावस्था के कारण अपना पद त्याग दिया, तो छोटे भाई नंदराज ने राज्य का सर्वे सर्वा बन गया और उसके अधीन ही हैदर अली एक सेना नायक के रूप में शामिल हुआ और शीघ्र ही 1735 में उसने हैदर अली को डिडूगल का फौजदार नियुक्त किया। हैदर अली ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई और मैसूर की राजनीति में भाग लेने लगा और शीघ्र ही मैसूर का प्रधान सेनानायक बन के समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो अब हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक, अर्थात 1769 से लेकर 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध में जो लड़ाई हुई हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हुई। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और इसके क्या क्या कारण रहे वो देखेंगे हम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या क्या कारण रहे। तो फर्स्ट जो कारण रहा वो मैं आपको स्क्रीन पे जो है करके बता रही हूँ। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा प्रथम मैसूर युद्ध का कारण रहा कि अंग्रेजों ने कर्नाटक के युद्धों में सफलता प्राप्त कर ली थी, हैदराबाद पर अपना प्रभाव जमा लिया था। अब वो मैसूर में हैदर के उत्कर्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए संघर्ष अवश्यंभावी था। दूसरा जो कारण माना जाता है इसका, कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और हैदर अली में शत्रुता। जो कर्नाटक का नवाब था मोहम्मद अली, वो अंग्रेजों के संरक्षण में था। उसने तथा हैदर में कुछ सीमावर्ती प्रदेशों को लेकर विवाद था। हैदर इन पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अंग्रेज नवाब की मदद करेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों, मालाबार के नायक
सामंतों पर हैदर का नियंत्रण। ये सामंत अंग्रेजों के मित्र थे और इन पर हैदर के अधिकार से अंग्रेज अप्रसन्न थे। फिर आप देखेंगे हैदर के फ्रांसीसियों से संबंध। अपने उत्कर्ष के समय हैदर अली ने फ्रांसीसियों से सहायता ली थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होने पर फ्रांसीसियों की प्रार्थना पर हैदर अली ने उन्हें सहायता दी थी। इससे अंग्रेज नाराज थे। तीसरा जो अगला कारण हम इसका जानेंगे वो ये जानेंगे, हैदर का मित्रता का प्रस्ताव न मानना। हैदर अली ने आरंभ में अंग्रेजों से मित्रता करना चाहा और मद्रास की सरकार के पास संधि के प्रस्ताव भी भेजे, जिन्हें अस्वीकार कर दिया। इससे हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था। फिर अगला कारण हम जानेंगे, अंग्रेजों द्वारा त्रिगुट का निर्माण। अंग्रेजों द्वारा त्रिगुट का निर्माण। अंग्रेजों से निराश होकर हैदर अली ने निजाम से बातचीत आरंभ की। अंग्रेजों ने निजाम को अपने पक्ष में ले लिया और 1766 ईस्वी में मराठे भी संधि में शामिल हो गए। अर्थात अंग्रेजों ने जो गुट बनाया उसमें निजाम को और मराठों को शामिल किया। इससे हैदर अली नाराज था। फिर अगला है माही गंटूर पर हैदर अली का अधिकार। फ्रांसीसियों से संबंध बनाए रखने के लिए हैदर अली समुद्री तट तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने माही और गंटूर पर अधिकार कर लिया। इससे हैदर अली नाराज हो गए। अब हम देखते हैं, त्रिगुट के निर्माण से हैदर अली चिंतित अवश्य हुआ था, किंतु अपनी कूटनीति से उन्होंने मराठों को 35 लाख रुपया देकर गुट से अलग कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों और निजाम की सेनाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया। कुछ समय बाद हैदर अली ने निजाम को अपनी ओर मिला लिया। तो हमने देखा मराठों को भी उसने पैसा देके मिला लिया, निजाम को भी अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजी सेनापति कर्नल स्मिथ ने 2 बार परास्त किया और इस पर 1768 ईस्वी में निजाम पुनः अंग्रेजों से जा मिला। हैदर अली वीरता के साथ अंग्रेजों निजाम का अकेले मुकाबला करता रहा। उसने बम्बई की सेना को रौंद कर मंगलोर जीत लिया और वो 1769 में तेजी से आगे बढ़ा। उससे मद्रास को चारों ओर से घेर लिया। हैदर की सफलता के कारण अंग्रेजों ने उससे मद्रास की संधि संपन्न कर ली। हम देखेंगे मद्रास की संधि क्या थी। दोनों पक्षों से अभिप्राय हैं, अंग्रेजों ने और हैदर अली ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। हैदर अली को कोलार की स्वर्ण खानें प्राप्त हो गई। युद्ध के समय बम्बई सरकार ने हैदर अली के कुछ जलपोत अपने अधिकार में कर लिए थे। उनके बदले में हैदर अली को कोलार की स्वर्ण खान प्रदान कर दी गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वायदा किया और यदि बाहरी शक्ति के आक्रमण होता है दोनों में से किसी पर भी, तो एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली को युद्ध के हार जाने के रूप में धन दिया। अंग्रेजों ने और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के युद्ध बंदी लौटा दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संधि द्वारा अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। हैदर अली ने मद्रास घेर कर उन्हें संधि करने के लिए विवश किया और इस तरह से हैदर अली ने अपने कुशल सेनापतित्व और घुड़सवार सेना के बल पर विजय प्राप्त की और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया।
इस तरह हमने ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा और उसके पश्चात मद्रास की संधि का अध्ययन किया। अब हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। ये युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ही लड़ा गया था।